क्या आपने सुना है उस जंगल की कहानी जहां साए बोलते हैं और रहस्य हवा में तैरते हैं? मायापुर के घने जंगल में एक मायावी यक्षिणी मालिनी अपने तांत्रिक जाल से हर किसी को भटकाती है। लेकिन एक नन्हा तांत्रिक चेतन उससे टक्कर लेने आया। मायापुर एक छोटा सा गांव जो हरे भरे जंगल के किनारे बसा था। लेकिन एक दिन गांव की नदी अचानक सूख गई, फसलें मुरझाने लगीं और लोग डर के साये में जीने लगे। चेतन, जिसकी बुद्धि बड़े बड़ों को चकमा दे देती थी, ने ठान लिया कि वह मालिनी से मिलेगा। गुरु ने उसे एक तांत्रिक यंत्र और मंत्र दिया। चेतन ने गुफा की ओर कदम बढ़ाए, जहां हर कदम पर खतरा इंतजार कर रहा था। गुफा के दरवाजे पर तांत्रिक चिन्ह उकेरे थे। चेतन ने यंत्र रखा, मंत्र जपे और दरवाजा खुल गया। अंदर एक तालाब में नदी का पानी चमक रहा था। तभी एक मधुर आवाज गूंजी, नन्हा तांत्रिक, मेरी गुफा में क्यों आया? नदी चाहिए तो मेरी 3 चुनौतियां पूरी कर। मालिनी ने एक जटिल यंत्र बनाया और कहा, इन रेखाओं को बिना काटे जोड़ो। चेतन ने अपनी बुद्धि से रेखाएं जोड़ी। मालिनी हैरान। मालिनी ने एक दर्पण रचा जिसमें चेतन को धन वैभव दिखा। अपनी इच्छा चुन, मालिनी ने ललकारा। लेकिन चेतन ने मंत्र जपते हुए कहा, मुझे सिर्फ गांव की भलाई चाहिए। दर्पण टूट गया। मालिनी ने 3 रास्ते बनाए। सही रास्ता चुन, उसने कहा। चेतन ने यंत्र को हवा में उठाया और उसकी रोशनी ने नदी का रास्ता दिखा दिया। लेकिन तभी कहानी में आया एक हैरान करने वाला मोड़। जैसे ही चेतन नदी तक पहुंचा, मालिनी ने गर्जना की, तूने मेरी चुनौतियां तो जीत लीं, लेकिन तूने मेरे रहस्य को छुआ। मैं कोई साधारण यक्षिणी नहीं, मैं इस जंगल की आत्मा हूँ, जिसे एक तांत्रिक ने सैकड़ों साल पहले श्राप देकर गुफा में कैद किया था। नदी मेरा जीवन है और तू इसे लेने आया। चेतन स्तब्ध था। मालिनी कोई दुष्ट यक्षिणी नहीं, बल्कि जंगल की रक्षक थी, जिसे गलत समझा गया। चेतन मालिनी से कहा, मैं तुम्हारा श्राप तोड़ना चाहता हूँ। चेतन ने गुरु का मंत्र और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने गुफा की दीवार पर एक प्राचीन तांत्रिक मंत्र उकेरा, जो श्राप तोड़ दिया। मालिनी ने कहा, तूने मुझे आजाद किया, नन्हा तांत्रिक। और मालिनी नदी को आजाद किया। चेतन ने न सिर्फ नदी लौटाई, बल्कि मालिनी के श्राप को भी तोड़